हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर 5 में हम लोग पूरा सारी चीज़ें फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे। चैप्टर 6 में हम लोग सारी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस लास्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो डिफरेंस है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। कैश फ्लो जो आपका है, इट रिकॉग्नाइज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फंड फ्लो आपका इट इज बेस्ड अपॉन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज वर्किंग कैपिटल। जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड होता है, उसमें सारी चीज़ें कैश से रिलेटेड होती हैं। और जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड होता है, यानी कि वो वर्किंग कैपिटल पे, आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे डिपेंड होता है। ओके। सिग्निफिकेंस, इट इज़ यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको छोटे समय के लिए, मतलब 1 साल के लिए, अगर आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग करना है अपने फर्म के लिए, तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट है आपका शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। सच अ शेड्यूल इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनाया जाता है अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हो तो। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली। लेकिन अगर आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल में जितने चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट शेड्यूल बनाना होगा। लेकिन कैश फ्लो में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। कॉजेज ऑफ वेरिएशन, इट स्टडीज़ ओनली द कॉजेज ऑफ कैश वेरिएशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश से रिलेटेड जितनी भी वेरिएंस आते हैं, मतलब कमी आते हैं कैश में, केवल हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में इट स्टडीज कॉजेज ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस होते हैं, यानी हमारे करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज़ में जितने भी चेंजेस होते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें जो भी चेंजेस होता है तो वो हम लोग क्या करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।